हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें संख्याओं का योग दिया हो और उन संख्याओं के योग में से हमें कोई संख्या पूछी गई हो, जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो इसे हम कैसे हल करेंगे? इसके लिए सबसे यहाँ पर बोला गया कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो सबसे पहले हम 4 क्रमागत सम संख्याएं मान लेंगे। अगर आपको सम संख्याएं बोले तब भी यही मानना है, और अगर विषम संख्या बोले तब भी यही मानना है। तो 4 क्रमागत संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? पहला x, दूसरा जो सम संख्या होगी, तीसरा x+4, और जो चौथी संख्या होगी वो होगी x+6। क्योंकि सम संख्याओं के बीच जो अंतर होता है, अगर हमने x को पहली सम संख्या मान लिया तो दूसरी सम संख्या 2 के अंतर पे होगी, इसलिए दूसरी सम संख्या x+2 होगी। इसी तरीके से तीसरी सम संख्या दूसरे वाले से 2 के अंतर पर और पहले वाले से 4 के अंतर पर होगी। इसलिए हम अगली जब भी सम संख्या आएगी तो उसमें सब में कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। तो x अगर सम संख्या है तो दूसरी सम संख्या x+2, x+4 और चौथी सम संख्या x+6 होगी। इन सब का योग प्रश्न में बताया गया कितना है? 36 है। अब इन सभी को जोड़ने के बाद x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4x हो गया, प्लस 6, 6, 4, 10, 2, 12, ये हो गया। 4x यहीं रखेंगे, उधर चला जाएगा, 36 में से 12 ये सब्ट्रैक्ट होगा, 4x इक्वल टू 24 बचा यहाँ पे। 36 में से 12 घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 24, और यहाँ क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड में इधर डिवाइड में हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमें पहली सम चल गई कि पहली सम संख्या कितनी है? पहली सम संख्या है 6। और आपसे पूछा है कि तीसरी सम संख्या बताइए, तीसरी सम संख्या, और यहाँ पर जो हमने तीसरी सम संख्या मानी थी वो है x+4। तो यहाँ पर जो तीसरी सम संख्या होगी वो होगी x+4। x की जगह हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जो कि हमने निकाली है, 6 + 4 = 10। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा कितना? 10 होगा। तो यहाँ पर बोला गया 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है और तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? 10 होगी। और पहली संख्या कौन सी होगी? 6। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आएँ तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर 4 क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं 4 या 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हो, चाहे सम संख्या का योग दिया हो चाहे विषम संख्या का योग दिया हो, हमें हमेशा पहला हमने वेरिएबल लिया है, पहला जो हमने आपको चर लिया है, जैसे हमने मान लो यहाँ पर x ले लिया कि ये एक सम संख्या है, तो इसके आगे की सम संख्या x+2, उसके आगे की x+4, इस तरीके से होगी। और अगर हमने x को विषम संख्या ले लिया है तो विषम संख्या के बीच का भी अंतर 2 होता है। इसलिए अगर विषम संख्या की बात की जाए, 4 विषम संख्या, तो x, x+2, x+4 ये भी विषम संख्या भी यही होंगी, क्योंकि विषम संख्या अगर पहली आपने x मान ली तो दूसरी 2 के अंतर में होगी। तो इन प्रश्न को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पहले हम विषम संख्याओं को मानेंगे, उनको जोड़कर एक हम समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण से हम x की जो वैल्यू है उसका जो उसकी वैल्यू आएगी उसे हम उन संख्या पे रखकर जिस संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला गया उस संख्या से हम इसे निकाल लेंगे।